स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम दो पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम लोग जानेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाली में एक नई पोस्ट आपको देखने को मिली। क्या नई पोस्ट है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है? क्या है? चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। क्या है? चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। ठीक है, अब इस पोस्ट के बारे में बहुत सारे बातें हो रही है कि ये पोस्ट है, वो पोस्ट है, ये दिस है, ये दैट है। इसी के ऊपर हम जो है आपके लिए एक पर्टिकुलर ये जो वीडियो है ये इसी के ऊपर बेस्ड है। 10 से 15 मिनट लेंगे आपका और उसमें आपको इस पोस्ट के बारे में सारा चीज आपको बता देंगे। ये पोस्ट है क्या, इस पोस्ट में काम क्या करना पड़ता है, इस पोस्ट की सैलरी कितनी होती है, इस पोस्ट में प्रमोशन क्या होता है, इस पोस्ट में और क्या क्या फायदे आपको मिल रहे हैं, इस पोस्ट का क्या नुकसान है, ये भी आपको हम सारा चीज इस पोस्ट के बारे में डिटेल्स में बता देंगे आपको। ठीक है, आपके सारे भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आपको इसी वीडियो में उस सारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको हमारे साथ लास्ट तक बस बने रहना है। ठीक है, आइए इसके ऊपर बात करते हैं कि आखिर ये चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है क्या। ठीक है, अब देखिए मोटा मोटी तौर पे बोले तो आप बोलेंगे सर टिकट कलेक्टर ऐसा करके कुछ है, मतलब टिकट कलेक्टर यहाँ पे कहीं पे आपको टिकट सुपरवाइजर दिख रहा है तो आप ये बोलेंगे कि सर हो सकता है कि टीटी साहब होंगे, है ना। चलिए आपको हम एक बात बता दें, मिला जुलाकर वही समझिए, कोई बात नहीं है। चलिए अब इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा डेप्थ में बताएं। देखिए ये पोस्ट क्या होता है, ये पोस्ट होता है कि आप सुपरवाइजर होते हैं, चीफ सुपरवाइजर मतलब कि आप हेड होते हैं। ठीक है, बहुत सारे जगह पे जितने टीटी वगैरह हैं, वो जो टीटी टिकट कलेक्टर वगैरह होते हैं, उन सब में जो है आपकी प्रायोरिटी जो क्या होती है, ऊपर होती है। ठीक है, तो आप एक तरह से कहिए कि अपने आप को आप चीफ समझ सकते हैं इस पोस्ट में। ठीक है, चलिए इस पोस्ट के बारे में और आगे जानते हैं कि ये पोस्ट में है क्या क्या, इस पोस्ट में सैलरी कितनी बनती है। देखिए सबसे पहली बात आपके जहन में ये आएगा, सर सब बात बाद में बताइएगा, पहले ये ना बताइए कि इसमें पैसा कितना मिलेगा, हैं रुपया कितना मिलेगा, सर सैलरी कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहली बात आपको पता है कि ये जो पोस्ट है आपका फ्रेंड्स, ये पोस्ट कौन सा पोस्ट है, लेवल 6 की पोस्ट है। किसकी पोस्ट है ये लेवल 6 की पोस्ट है। ठीक है, एक बार बस मार्कर का कलर चेंज कर लें आप लोग के लिए। चलिए ओके, ये लेवल 6 की पोस्ट है। ठीक है, विजुअल है, ओके ठीक है, थोड़ा सा डार्क कर ले, ओके। चलिए अब देखिए ये जो पोस्ट है आपके लिए, ये किसकी पोस्ट है, ये लेवल 6 की पोस्ट है। कौन से लेवल का है ये लेवल 6 की पोस्ट है। ठीक है, तो लेवल 6 में जो सैलरी शुरू होती है फ्रेंड्स, तो बेसिक जो आपका बेसिक पे जो होता है लेवल 6 वाले को, वहां तो बेसिक सैलरी मतलब लेवल 6 में वो 4200 ग्रेड पे होता है, मतलब ग्रेड पे कितना होता है, 4200 ग्रेड पे होता है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको जब आप ज्वाइन करेंगे तो उस टाइम से आपके इसमें जो है सैलरी आपको 65,000 मतलब 65,000 से आपको 70K तक की आपकी सैलरी होगी, मतलब 65,000 से 70,000 तक की आपकी सैलरी इसमें बनेगी। और इसके बाद से जब आपकी प्रमोशन होते चली जाएगी तो ये सैलरी बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी जो है सैलरी हो जाएगी आफ्टर ट्रेनिंग। जब आप ट्रेनिंग वगैरह कर लेंगे तो उसके बाद आप इस पोस्ट पे ज्वाइन करेंगे तो आपकी सैलरी होगी कितनी, 65 से 70,000 तक। ठीक है, अब बोलेंगे सर ये तो पैसा का बात हो गया, पैसा तो पता चल गया 65 से 70,000 तक के आसपास में इसकी सैलरी होती है, क्योंकि इसका ग्रेड पे कितना, 4200 ग्रेड पे। कितना ग्रेड पे है इसका, 4200 ग्रेड पे, तो आपको इसमें इतनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, दूसरी बात है आपका कि इस पोस्ट में आपकी ड्यूटी आवर कितनी होती है, मतलब ड्यूटी टाइम कितनी होती है। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपकी ड्यूटी टाइम होती है वो 8 आवर की ड्यूटी टाइम होती है। कितने घंटे की होती है, 8 आवर की ड्यूटी टाइम होती है। अब आप लोग बोलेंगे सर ये ड्यूटी टाइम होती है ये कहां कहां होती है, तो फ्रेंड्स इसमें जो है आपकी ड्यूटी टाइम जो होगी वो आपकी ट्रेन में भी हो सकती है, ये आपकी जो है पार्सल वगैरह में भी हो सकती है, ये आपकी डीआरएम ऑफिस में भी हो सकती है। अगर आपकी डीआरएम ऑफिस में हो जाएगी, होती है अगर इसके थ्रू पोस्टिंग, तो आपको जो है आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट ये है कि आपकी जो ड्यूटी की आवर होगी वो शिफ्टिंग में नहीं होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, ड्यूटी जो होती है आपकी डे और नाइट दोनों में होता है, डे में भी होता है और आपका नाइट में भी होता है, शिफ्टिंग के हिसाब से होती है। अगर आपको डीआरएम ऑफिस में नहीं मिल रहा है तो आपका डे नाइट दोनों चलेगा। अगर आपको डीआरएम ऑफिस में मिल जा रही है तो आपकी ऑफिस जो है वो ड्यूटी का टाइमिंग जो होगा वो डे में ही होगा, एक ही शिफ्ट में होता है। ठीक है, और सैटरडे संडे आपकी छुट्टी भी हो सकती है, सैटरडे को हाफ टाइम और संडे को फुल टाइम, ये छुट्टी मिलेगी आपको। ठीक है, ये हमेशा का मतलब कि हर वीक का रहेगा। अब बात करते हैं कि सर इसमें पावर क्या है, इसमें पावर क्या है। अरे भैया आप पावर वही पावर समझिए, आप चीफ हैं, आप किसी को भी रुका के बोलेंगे टीटी, आप अपने अंदर में भी, आपके अंदर में देखिए
डिपेंड करता है कि आप जॉब कहाँ कर रहे हैं। इस पावर का इंपॉर्टेंट मतलब पावर का मेन जो ये कंसेप्ट है वो डिपेंड करता है कि आप जॉब कहाँ पे कर रहे हैं। अगर आप डीआरएम ऑफिस में कर रहे हैं तो आपके अंदर में हो सकते हैं 2-3 लोग जॉब कर रहे हो, आपके अंदर में काम कर रहे हो, या आप उनको सजेस्ट कर रहे हो इस तरह के आपके असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे हो, या अगर आप ट्रेन में काम कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि ट्रेन में तो आपके साथ 2-3 साथ में चलेंगे जो कि टिकट का वगैरह का कलेक्शन होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे आपके साथ रहेंगे। आप किसी बड़े स्टेशन पे गए और वहां पे आपने बोला क्या चेकिंग शुरू करनी है, तो आप सुपरवाइजर हैं तो आपने अलॉट कर दिया कि चलो आज चेकिंग शुरू करो। तो ये सब टाइप का पावर है। ये भी कोई बड़ा सा पावर ऐसा नहीं मिल जाएगा कि आप उठे एक बार से पूरा सबका जो टिकट है ये कर दिए, ऐसा कुछ पावर नहीं होता। सच पावर उतना बड़ा पावर कुछ नहीं होता, बट हाँ पावर थोड़ा ना थोड़ा तो है, ठीक है। अब इस जॉब में जाने के बाद आपको ट्रैवलिंग मिलता है, रेलवे में तो पता ही है आपको ट्रैवलिंग का मिलता है। तो ट्रैवलिंग का क्या इसमें क्राइटेरिया, पावर का आपको समझ में आ गया। ट्रैवलिंग में क्या, ट्रैवल में क्या, तो देखिए जब आप ज्वाइन करते हैं, जब आपकी सैलरी जब आप ज्वाइन करते हैं और 5 साल तक आपकी नौकरी नहीं हुई रहती है, तब तक में आपको क्या होता है कि 3rd क्लास एसी का जो है आपको पास मिलता है, ठीक है। 3 बार आप इस पास का यूज कर सकते हैं फुल्ली, ठीक है। उसके बाद से अगर आप लेंगे तो उसके बाद आपको 50% का मिलेगा, 50% बिल पे करना पड़ता है। अगर आप 5 साल से ज्यादा जॉब कर लिए तो आपको 6 जो है टिकट आपको मिलेगा, किसका, 3rd क्लास एसी का। 3rd एसी का आपको 6 क्लास मिलेगा और टिकट, और उसके 6 टिकट मिलेगा, ठीक है। मतलब कि 3 पास बोलते तो एक टिकट पे, एक पास पे 2 टिकट होता है ऐसे करके। उसके बाद आपको स्लीपर में तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब उसके लिए शायद पास आपको नहीं देना पड़ेगा। तो ये आपकी जो क्या है, ये अच्छा ये इसमें ये ट्रैवल का है, ट्रैवल में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आप बोलेंगे कि सर मेडिकल में क्या होता है। मेडिकल में ये वो मेडिकल है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वाला मेडिकल नहीं, ये मेडिकल जो आपको मिलता है। तो देखिए रेलवे में लगभग एम्प्लॉय को, हर एम्प्लॉय को उनको रेलवे मेडिकल अपने हिसाब से देती है कि रेलवे के हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट वगैरह जो होगा वो क्या होता है, फ्री होगा रेलवे हॉस्पिटल में, ठीक है। अब देखिए इसमें आपके फैमिली को मिलेगा, बट आपके फैमिली में आपके मम्मी पापा को नहीं, आपके बच्चों को, ठीक है। तो वो आपको इसमें क्या मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगी इस पोस्ट में आपको, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रमोशन वगैरह क्या है, प्रमोशन वगैरह कैसे होता है। देखिए अब ये जो आपकी मतलब की जो सैलरी, इसमें जो प्रमोशन होता है, देखिए आप ज्वाइन करेंगे 4200 पे, 4200 से आप जाएंगे 4600 जीपी पे, 4600 से आप जाएंगे 5400 जीपी पे। अब ये 5400 जीपी जो है ना, ये बहुत कम लोगों को मिलता है, क्योंकि ये 5400 जीपी मतलब ये हुआ ग्रेड पे, मतलब कि आप बहुत इनिशियल स्टेज में, आप एकदम 20-21 साल के और आप ज्वाइन कर लिए, ये आपका इस पोस्ट के लिए मतलब कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए अगर आप ज्वाइन कर लिए, तो आप अगर 20-21 साल में ही, तो आपका हो सकता है आप 5400 ग्रेड पे तक जा सकते हैं। दूसरा बात है इसमें प्रमोशन भी होता है, किसमें होता है प्रमोशन, कैसे होता है, तो डिपार्टमेंटल जो आपका एग्जाम होता है उसके थ्रू भी आपका प्रमोशन होता है, ठीक है। आप 5400 ग्रेड पे चल जाएंगे तो आपकी सैलरी लाख के ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो ये होता है इसमें आपका प्रमोशन का जो इसमें गेम है वो होता है, ठीक है। अब देखिए पोस्टिंग कहां होगी, देखिए ये इसमें बहुत अच्छा चीज है कि ये जो पोस्टिंग होगी ना आपकी, वो आपके जो बड़े बड़े स्टेशन होंगे ना उसी में आपकी पोस्टिंग होगी, छोटे मोटे स्टेशन पे नहीं होगी आपकी पोस्टिंग। इस पोस्ट में आपकी जो पोस्टिंग होती है वो ऐसे जगह पे होगी जहां पे आपको मतलब समझिए कि ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा होगा, जहां पे आपको मान लीजिए कि आप अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं तो मार्केट वगैरह का, स्कूल वगैरह का, कॉलेज वगैरह का, इन सब ऐसे जगह पे जहां पे बड़ा बड़ा स्टेशन है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में आपकी पोस्टिंग कहां का, निजामुद्दीन हो सकती है, आपकी आनंद विहार में हो सकती है, आपकी पुरानी दिल्ली में हो सकती है, आपकी न्यू दिल्ली में हो सकती है, ठीक है। तो जैसे आप पटना में हैं तो आपकी पटना मेन स्टेशन है वहां पे हो सकती है, दानापुरी में हो सकती है, ऐसे ऐसे जगह पे जहां पे छोटा मोटा स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग जो है नहीं होगी, ठीक है। अब आप बात करते हैं कि इसमें अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इसमें अच्छा क्या है और बुरा क्या है, दोनों चीज होता है ना, दोनों चीज है, एक अच्छा भी होता है एक बुरा भी होता है। अच्छा वो है कि सबसे पहली बात अच्छा ही है कि पोस्टिंग का, कि आपकी पोस्टिंग कहां पे होगी, ऐसे जगह पे होगी जहां पे स्टेशन बड़ा है, जहां पे सुख सुविधा भी ज्यादा है, तो वहां पे आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है। दूसरी बात है कि आपको जो अगर डीआरएम वगैरह ऑफिस में हो गया, आपकी जॉब मतलब आपकी इसके ज्वाइनिंग हो गई तो आपकी ड्यूटी आवर फिक्स हो जाएगी, शिफ्टिंग में आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब बोलेंगे कि सर इसका बुरा बात क्या है, मतलब बुरा क्या है इसमें, देखिए बुरा कुछ नहीं होता है। आप रेलवे में नौकरी करने जा रहे हैं तो आप अपने आप को माइंड प्रिपेयर करके जाते हैं कि हमको शिफ्टिंग में काम करना है, हमको ऐसे काम करना है, सच्चा ऐसा कुछ बुरा बात नहीं है, मतलब बुरा कुछ नहीं है। बट हाँ अब आप ये जैसे देखिए मान लीजिए स्टेशन मास्टर में क्या होगा कि आपकी पोस्टिंग छोटे छोटे स्टेशन पे भी दे दिया जाएगा,
ठीक है, जहां पे आपको बहुत सारा चीज कंट्रोल करना पड़ता है। बट इसमें क्या है कि आपका ऐसा कुछ नहीं होगा। बट इसमें बुरा में ये है कि अगर आपकी जॉब ट्रेन में डाल दिया गया, अगर आपकी पोस्टिंग पार्सल यान में हो गया, उस टाइम पे आपकी जिम्मेदारी और सब चीज बहुत बढ़ जाती है। उस टाइम पे आपको क्या होगा कि आपको जैसे कि आप ट्रेन लेके चले, फिर आप टीटी हैं उस ट्रेन के मेन, तो आपको जाना पड़ेगा स्टेशन तक, फिर उसमें उसी ट्रेन से फिर आपको आना ही पड़ेगा। तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपकी ड्यूटी और बढ़ जाएगी और ये होगा, बट आपको अलाउंसेस मिलेंगे। और क्या होगा कि उससे थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है, बट ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता है। रेलवे वाले हमेशा हर चीज के लिए, हर समय के लिए तैयार ही रहते हैं। तो आपकी ये कंडीशन उसमें आ गई। अब देखिए इसमें एक चीज और जो यहाँ पे स्लाइड में नहीं दिख रहा आपको, कि आपको इस जॉब के थ्रू आपको जो रेलवे में क्या होता है, सबको क्वार्टर मिलता है। तो क्वार्टर कैसा मिलता है, तो देखिए इस जॉब के थ्रू जो आपको क्वार्टर मिलेगा वो 3 टाइप क्वार्टर मिलता है। कौन सा क्वार्टर मिलता है, 3 टाइप क्वार्टर मिलता है, मतलब रहने के लिए घर, जिसमें क्या क्या होगा, तो देखिए जिसमें आपका 2 बेडरूम होगा। अगर आप देखें 3 क्वार्टर में क्या होता है, 2 बेडरूम होगा आपका, 2 बेडरूम होगा, फिर उसके बाद से एक बाथरूम होगा, बढ़िया एक हॉल होगा। ठीक है, मतलब कि आप समझ लीजिए कि इसको बोले तो 2 BHK का जो है आपको फ्लैट टाइप का जो है दिया जाएगा, जिसमें आप आराम से अपना रह सकते हैं। बालकनी वगैरह सब चीज रहता है, थोड़ा सा गार्डनिंग का भी एरिया रहता है उसमें। ठीक है, तो आपको ये जो है 3 टाइप का क्वार्टर जो है इस जॉब के थ्रू इस पोस्ट पे जो आपको अलॉट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस पोस्ट पर जाने के लिए आपको क्या क्या देना, कौन सा एग्जाम होता है। आपको तो पता है एनटीपीसी के थ्रू आया तो एग्जाम और कौन सा होगा, एनटीपीसी का एग्जाम होगा ना, CBT 1 होगा। अब देखिए इस पोस्ट के लिए आपका क्या होगा, CBT 1 होगा, जो आपको पता है CBT 1 में क्या होगा, 40 क्वेश्चन जीके जीएस के, 30 क्वेश्चन मैथ के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के। ठीक है, तो ये 40 30 30 का आपका क्वेश्चन करेगा, 100 होगा, 90 मिनट्स होगा। उसके बाद देखिए आपका CBT 2 होगा, क्या होगा CBT 2, ये भी 90 मिनट्स का, बट यहाँ पे बढ़ जाएगा 50 क्वेश्चन जीके जीएस, ये जी कर दे, ये मैथ कर दे, ये आर कर दे। यहाँ पे 50 क्वेश्चन जीके जीएस, 35 क्वेश्चन मैथ्स और 35 क्वेश्चन रीजनिंग। तो ये होगा आपका, बस इसी में CBT 2 में आप जितना मार्क्स लाएंगे उसी से आपका सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखिए आपको दिख रहा होगा, क्या B2 मेडिकल। B2 मेडिकल क्या है, इस जॉब के लिए आपको जो मेडिकल क्राइटेरिया जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होता है, उसमें आपको कौन सा मेडिकल चाहिए, B2 कैटेगरी का जो मेडिकल होता है वो आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो आपको मिला जुला कर इस जॉब के बारे में मैंने जो था मैंने आपको बता दिया, सैलरी बता दिया, पोस्टिंग कहाँ पे होती है, क्या जॉब का क्राइटेरिया है, कैसे कैसे जॉब होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, जो कि आपका पोस्ट का है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। ठीक है, और पोस्ट बहुत अच्छा है, सबसे बड़ी बात है लेवल 6 की जॉब है। ठीक है, आशा करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और आप हमारा वंदे भारत सीरीज देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं देख रहे तो अभी जाके चैनल पे देख लीजिए, शुरू कर दीजिए। मैथ्स रीजनिंग का धड़ाधड़ क्वेश्चन सेट वाइज में क्या और आपके लिए लेकर हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड्स।